हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसके पहले वाली पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा थी, जो गुरु और शिक्षकों को समर्पित थी। उसके पहले बुद्ध पूर्णिमा और उसके भी पहले चैत्र पूर्णिमा थी। तो इस पूर्णिमा को श्रावण पूर्णिमा कहते हैं। रक्षाबंधन का ये त्योहार भाई बहन के प्रेम और कर्तव्य के संबंध को समर्पित है। रक्षाबंधन अर्थात संरक्षण का एक अनूठा रिश्ता, जिसमें बहनें अपने भाइयों को राखी का धागा बांधती हैं, लेकिन मित्रता की भावना से भी ये धागा बांधा जाता है, जिसे हम दोस्ती का धागा कहते हैं। ये नाम अंग्रेजी में अब रखा गया है, लेकिन रक्षाबंधन तो पहले से ही था। ये रक्षा का एक रिश्ता है, इसलिए रक्षाबंधन ऐसा त्योहार है जब सभी बहनें अपने भाइयों के घर जाती हैं और अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम मेरी रक्षा करो। प्रत्येक पूर्णिमा किसी न किसी उत्सव के लिए समर्पित है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जीवन का उत्सव मनाएं। सभी भाइयों और बहनों को एक दूसरे के प्रति प्रेम और कर्तव्य का पालन और रक्षा का दायित्व लेते हुए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अपने सगे भाई ही हों, वे अन्य किसी को भी राखी बांधकर बहन का रिश्ता निभाती हैं। तो ये प्रथा इस देश में काफ़ी प्रचलित है और ये श्रावण पूर्णिमा का एक बहुत बड़ा त्योहार है। आज ही के दिन यज्ञोपवीत यानी जनेयू बदला जाता है। यज्ञोपवीत यानी जनेयू आपको याद दिलाता है कि आपके कंधों पर 3 दायित्व या ऋण हैं: माता पिता के प्रति दायित्व, समाज के प्रति दायित्व और ज्ञान के प्रति दायित्व। जब हम कहते हैं ऋण, तो हमें लगता है कि ये कोई कर्जा है जो हमें वापस करना है, लेकिन हमें इसे एक दायित्व के रूप में समझना चाहिए, पिछली पीढ़ी के प्रति, आने वाली पीढ़ी के प्रति और वर्तमान पीढ़ी के लिए। और इसीलिए आप धागे को 3 बार लपेटते हैं। यही इसका महत्व है। मुझे अपना शरीर शुद्ध रखना है, अपना मन शुद्ध रखना है और अपनी वाणी शुद्ध रखनी है। और जब आपके चारों ओर एक धागा लटका रहता है, तो आपको हर दिन ये याद आता है कि मेरे ये 3 दायित्व हैं। पुराने दिनों में महिलाओं को भी ये धागा पहनना होता था। ये केवल एक जाति या किसी और जाति तक सीमित नहीं था, इसे हर कोई पहनता था, फिर चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो या शूद्र। लेकिन बाद में ये सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित रह गया। तो इस दिन जब ये पवित्र धागा यानी जनेयू बदला जाता है, तो इसे एक संकल्प के साथ किया जाता है कि मुझे शक्ति प्रदान हो कि मैं जो भी कर्म करूं वो कुशल और श्रुत हो। कर्म करने के लिए भी किसी को योग्यता चाहिए, और जब शरीर शुद्ध हो, वाणी शुद्ध हो और चेतना जागृत हो, तभी काम पूरा होता है। ऐसा कहा गया है कि किसी काम को करने के लिए, चाहे वो आध्यात्मिक हो या फिर सांसारिक, उन्हें कुशलता और योग्यता ज़रूरी है। और इस कुशलता और योग्यता को पाने के लिए आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा। कितना सुंदर संदेश ये हमें दिया गया है। और यज्ञोपवीत यानी जनेयू संस्कार मानो ये सीखना कि दायित्व कैसे लिए जाते हैं। जनेयू एक पवित्र धागा है, इसको सिर्फ ऐसे ही नहीं बदल देना चाहिए। जीवन में दायित्व होते हैं तो इसे सजगता और संकल्प के साथ में बदला जाता है कि मैं जो भी करूं उसे पूरे दायित्व के साथ करूं। सभी रक्षाबंधन का ये पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाइए और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हरि ओम तत्सत।